वेलकम टू तवानी ट्यूटोरियल्स। आइए हम देखते हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने थर्ड टर्म वाले जो प्रॉब्लम थे उसको सिंप्लीफाई किए थे और आपको मैंने कहा था कि उसी से रिलेटेड ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसका भी एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए हमेशा पेपर में पूछते हैं। आपको इसमें पूरा जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोसीजर किए थे वही प्रोसीजर यहाँ पर एज इट इज रिपीट होने वाली है, प्लस सब्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा टाइप था, मैंने आपको वैसे भी स्टार्टिंग में कहा कि इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसकी खास करके ये जो दो प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c, और दूसरी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन 2 टाइम्स रूट f ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स रूट f ऑफ x प्लस c। ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये जो नया टाइप है इसमें डिस्कस करने वाले। इसमें तो आपको पूरा इनडायरेक्टली देखा जाए तो 70 से 80% वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हमने जो प्रोसीजर किया था वही आने वाला है, प्लस थोड़ा सा एडिशनल पार्ट इसमें बढ़ने वाला है। तो है टाइप ये सिंपल, बस थोड़ा सा इसमें लेंदी है, वो हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। और गारंटी बता दो आपको, अगर आपको एक एक क्वेश्चन अगर समझा दिया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिस्कस करते हैं कि ये टाइप एक्चुअल है क्या। तो आपको इस टाइप में अगर ये क्वेश्चन पहचानना है तो इसकी सिंपल से हिंट जो मैंने बना के रखा है इसको पहचानना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक तो रूट में आएगा या फिर बिना रूट के आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में रहेगा व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो रूट या फिर बिना रूट का। साथ में आपको इस बार नया चेंज क्या है, न्यूमरेटर में आपको लीनियर टर्म आएंगी। मतलब इसकी अगर हिंट आपको लिखना है आपको कॉपी में तो ऐसा लिखिए कि व्हेन द न्यूमरेटर कंटेन्स लीनियर टर्म एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, अगर आपको हिंट लिखना है इसको रेड या ग्रीन पेन से आप मार्क करके रखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहता है कि उसके टाइप कैसी पहचानना, और मैं आपको हर टाइप में इसकी हिंट बता दे छू। तो इसको पहचानना कैसा है, न्यूमरेटर कंटेन्स लीनियर टर्म। लीनियर मतलब x का पावर क्या रहेगा 1, x का पावर 1 को हम क्या बोलते हैं लीनियर टर्म, और अगर x का स्क्वायर आ गया तो वो कौन सी टर्म रहती है, क्वाड्रेटिक। तो ऐसा लिखिए व्हेन द numerator contains linear term and denominator contains quadratic equation। quadratic equation रूट में आएगा या फिर बिना रूट के रहेगा। देन इसमें आपको क्या करना है, फिर इसके लिए आपको फिर ये जो दिया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। न्यूमरेटर लीजिए यानी लीनियर टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए और बी मेरे अननोन है यानी कांस्टेंट है, ए और बी हमें इसमें फाइंड करना पड़ता है। ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर कंसीडर करने के बाद कैपिटल ए के साथ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल दीजिए। मतलब फॉर्मूला है कैपिटल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी एज इट इज। मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो लीनियर टर्म, कंसीडर लीनियर टर्म इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या रहेगा आपका डिनोमिनेटर प्लस क्या रहेगा बी। ये फॉर्मूला आप इसमें बस इतना पढ़ के रखिए, बाकी पूरा सिंपल है, बस यही इसमें एक आया क्योंकि हमें लीनियर टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला लेके रखा है। क्या है फॉर्मूला, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर दिया रहेगा इसका डेरिवेटिव निकालिए, उसको a से मल्टीप्लाई प्लस b, फिर हमको इसको इक्वेट करके कैपिटल A और B निकालना है। मतलब इसमें एडिशनल पार्ट क्या बढ़ेगा, ये फॉर्मूले से आपको कांस्टेंट A और B ढूंढना है। जैसे A और B आ जाएगा इसको वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें सॉल्व करना है। हमने ऐसा सेम 3 पॉइंट ये जो 2 का 1 चल रहा इसमें हमने कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम में ऐसा कर चुके हैं, लेकिन यही पार्ट अभी हम 3.2 सी में पूरा क्वेश्चन करने वाले। तो आप जल्दी से ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बाकी आपको ध्यान नहीं रखना, बस ऐसा डाल दीजिए इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म, आपकी कॉपी में इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx एंड इंटीग्रेशन px प्लस q, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट में आएगा। हिंट ऐसा लिखना है व्हेन द न्यूमरेटर कंटेन्स लीनियर टर्म एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक टर्म, व्हेन द न्यूमरेटर कंटेन्स लीनियर टर्म एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक टर्म, देन अप्लाई द फॉर्मूला न्यूमरेटर या फिर लीनियर टर्म दोनों में से कुछ भी लिखिए इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर की टर्म लेना है, रूट में अगर रहेगा तो रूट नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर की टर्म, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, वेयर कैपिटल ए एंड बी आर कांस्टेंट। और साथ में फिर ये दो प्रॉपर्टी में एक बार याद दिला देता हूं आपको वापस से, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर रहा तो आप इसका पता है क्या लिखते हैं आंसर, डायरेक्ट लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये कब लिखते हैं, जब नीचे की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव रहेगा। एंड देन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स अगर रहा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ये कब लगेगा सेकंड वाला, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में आएगा, और जब बिना रूट के रहेगा तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलो इसको चाहे तो ये भी नोट करके रख सकते हैं। अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.2 का सी, मतलब इसमें 3.2 में हमने ए देखे, बी देखे, अभी इसका सी पार्ट देख रहे हैं। इसमें देखिए इंटीग्रेशन क्या दिया है, 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। इसको हमें डिस्कस करना है। इसके हिंट देखिए, न्यूमरेटर में लीनियर टर्म, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप सिस्टमैटिक देखिए, आपको आराम से आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आई नाम देके इक्वेशन 1 यही पे कर देना है। फिर मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं, कौन सा, ये वाला पार्ट कंसीडर, अच्छे से ध्यान देना आपको, दैट इज 3x प्लस 4 इंटू क्या था फॉर्मूला, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस क्या रहेगा b। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये तो आपको आता ही है 2x, डेरिवेटिव ऑफ 6x यानी 6, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस b, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का 6 और 5 का 0। So that is 3x plus 4, a से मल्टीप्लाई कीजिए 2ax प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6a प्लस b, है ना। ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म। इक्वेटिंग कर दीजिए, ऑन इक्वेटिंग तो यहां से बताइए क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2ax और इधर 4 इज इक्वल टू 6a प्लस क्या रहेगा b, x x कैंसल। सो a का आंसर आपका क्या आया, 3/2। चलो a मिल गया इजीली। अब b में डाल देते हैं, तो यहाँ पर 4, 6 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 3 18/2, 18/2 यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस b। सो b का आंसर 4 माइनस 9 यानी -5। सो a 3/2 और b कितना आया आपका माइनस यहाँ पर 5। चलो a और b आ गया, कहां पर पुट करेंगे, ये इसको स्मॉल 1 कर देते हैं। तो आपका इक्वेशन 1, इसको पार्टीशन कर देता हूं, इक्वेशन 1 इंप्लाइज कैसा बनेगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a, है ना। a की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 इंटू कितना रहेगा यहाँ पर 2x प्लस 6, ठीक है, और प्लस b यानी कितना है -5। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन ये, दैट इज i इज इक्वल टू 3x प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 2x प्लस 6 माइनस 5 अपॉन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। दोनों को बांट दीजिए। सो ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 3/2 2x प्लस 6 अपॉन नीचे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx माइनस क्या रहेगा यहाँ पर 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। इंटीग्रेशन बांट देते हैं, सो 3/2 बाहर, सो ये रहेगा 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx माइनस 5 बाहर, यहां पर रहेगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या रहेगा 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए नीचे की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा नाम देंगे 3/2, ये रहेगा i1 और यहाँ पर -5 इंटू क्या रहेगा i2। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। मतलब यहां तक इसका एक पार्ट हो गया। क्या किया, लीनियर टर्म लिया, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, 6x का 6, फिर ये 2ax और 6a प्लस b, इक्वेटिंग करके a का आंसर 3/2, b का -5, वापस 1 में पुट किए, इंटीग्रेशन में डालने के बाद लीनियर टर्म का सॉल्यूशन है, दोनों को बांट के अब हम दोनों का इसमें से ये सॉल्व करेंगे।
चलो इतना रफ कर देता हूं ये। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो लेट यहां पर रहेगा पहला पार्ट I1। सो I1 क्या है हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x प्लस क्या रहेगा 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। नीचे की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट आंसर आपको पता है क्या आने वाला है लॉग ऑफ क्या रहेगा ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है ना। इसको c नहीं देते, c बाद में उधर ही दे देंगे सॉल्व होने के बाद। या रीजन डाल देना कि f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है आपका लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस क्या होता है c। चलो एक पार्ट हो गया। लेट अभी I2। तो I2 की टर्म कौन सी है, माइनस नहीं लिया 5 नहीं लिया, dx अपॉन क्या है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। चलिए डायरेक्ट इसका थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद हो गया हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9। थर्ड टर्म कितना आया 9। अब बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो बताइए ये क्वेश्चन आपका कैसा बनेगा, दैट इज I इज इक्वल टू I मतलब ये हमारा I2 चल रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस कितना है 6x और यहाँ पर कितना आएगा प्लस 9 प्लस 5 माइनस 9 बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन। पहले के 3 टर्म लास्ट के 2 टर्म। बताइए क्या बनेगा dx अपॉन x स्क्वायर में से x प्लस 3 का स्क्वायर ये कितना हो रहा -4 है ना। 5 माइनस 9 -4। अब -4 आपको दिख ही रहा किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा है आपका dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो अप्लाई कर दीजिए। सो आपका I2 क्या बनेगा 1/2 इंटू 2 दैट इज ये a है और ये आपका क्या है x इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 3 माइनस 2 नीचे x प्लस 3 प्लस 2 प्लस c। सो I2 का आंसर 1/4 लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c आ गई। अब इसको पुट कर देते हैं। सो आपका इक्वेशन नंबर 2 है ना क्या था। सो लास्ट आंसर इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज I इक्वल टू 3/2 था और ये I1 का आंसर कितना है I1 का आंसर लॉग ऑफ मॉड ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दीजिए या मॉड दीजिए एक ही मतलब है -5 था और ये आंसर कितना रहेगा 5/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने पहले कहा था थोड़ा सा लेंगे लेकिन सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन 3/2 लॉग मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5/4 लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आपको ये सॉल्व करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसकी हिंट भी दे देता हूं। सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। इसकी हिंट क्या रहेंगी कंसीडर यहाँ पर 2x प्लस 1 a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस क्या रहेगा b। सो 2x प्लस 1 a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x प्लस 4 प्लस क्या रहेगा b। मल्टीप्लाई कीजिए। सो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 2ax प्लस यहाँ पर 4a प्लस क्या रहेगा b। ये एक टर्म इक्वेट करने के बाद 2x इज इक्वल टू 2ax और 1 इक्वल टू 4a प्लस b। देखिए यहाँ से x कैंसल 2 कैंसल। सो a का आंसर देखो इजीली कितना आ गया 1 और यहाँ पर 1 माइनस 4 इज इक्वल टू b। b कितना आया -3। बस अब इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 2x प्लस 4 b यानी -3। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर और सॉल्व कर दीजिए, आराम से आ जाएगा आपको। इसको आपको सॉल्व करना ही और सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करना, मैं चेक करूंगा और बताऊंगा आंसर सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन dx 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये भी वैसे है लेकिन मैं ये करके देता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल पिछले पार्ट जैसी है यहाँ पर। इसको इक्वेशन नंबर 1 करता हूं। चलिए कंसीडर करते हैं यहाँ पर। कंसीडर ये हमारा न्यूमरेटर यानी लीनियर टर्म कौन सी है 2x प्लस 3 इंटू a इंटू डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस b। सो दैट इज 2x प्लस 3 a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर यानी 4x 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस b
2x का स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, 2 जा 4x, 3x का डेरिवेटिव 3, सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4ax प्लस क्या रहेगा 3a प्लस क्या रहेगा b। इक्वेटिंग मेंशन कर दीजिए ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, तो क्या रहा इक्वेटिंग में 2x इज इक्वल टू 4ax, x x कैंसल, a इज इक्वल टू 2/4 है ना, 2/4, सो आपका a का आंसर रेडी हो गया 1/2। चलो a मिल गया, अब निकालते b, सो 3 इज इक्वल टू 3a प्लस b, तो चलो a का तो आंसर है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस b, सो 3 माइनस 3/2 इज इक्वल टू b, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 3, 3/2, तो b का आंसर भी कितना मिला 3/2। a आ गया, b आ गया, लीनियर टर्म में डाल देते हैं, सो 2x प्लस 3, a का आंसर है ना, ये आपको इसको स्टार कर रहा हूं, a का आंसर कितना आएगा 1/2 इंटू क्या रहेगा 4x प्लस 3, और b का आंसर प्लस क्या रहेगा 3/2। इक्वेशन 1 में पुट करते और सिंप्लीफाई करते, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, सो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ऊपर 1/2 4x प्लस 3 प्लस कितना रहेगा 3/2 अपॉन पूरा इक्वेशन, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू dx, बांट दीजिए, सो क्या बनेगा 1/2 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस यहाँ पर 3/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू dx। सेपरेट कर देते इंटीग्रेशन, 1/2 अंदर रहेगा 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx, प्लस यहां से क्या आ जाएगा 3/2, ये रहेगा dx अपॉन नीचे यहाँ पर, चलो अंदर के अंदर 2 कॉमन निकाल देते हैं, और यहाँ पर मैं तो बाद में निकालते रहे नीचे पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब देखिए इसमें 2 पार्ट आ गए, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो दोनों को हम क्या करेंगे एक एक करके नाम दे देंगे, यहाँ पर ये 1/2, पहले पार्ट को नाम देंगे I1 प्लस यहाँ पर रहेगा 3/2, ये वाले पार्ट को नाम देंगे I2, और ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। एक में तो दिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आंसर आ रहा है, इधर थर्ड टर्म की प्रोसीजर से सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए पहला पार्ट लेते हैं, यहाँ पर लेट क्या रहेगा आपका I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx, नीचे की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आंसर क्या आएगा लॉग मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, है ना, यहाँ पर रीजन डाल देना है कि इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x करके। तो चलो I1 का आंसर आ गया, I2 हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहां तक पहले नोट कर लीजिए। कंसीडर I2, बस ये I2 थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि यहां से आपको पूरा थर्ड टर्म की प्रोसीजर रिपीट करना है, सो क्या आ जाएगा dx अपॉन, अभी 2 कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर 2 कॉमन निकला तो ये हो जाएगा 3/2x, और वहां पर 1 का हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर I2 इज इक्वल टू 1/2 बाहर इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1/2, आ गया अभी 1। अब जैसी 1 आता है कोएफिशिएंट, हम क्या फाइंड करते हैं इसका थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का स्क्वायर, सो मिडल टर्म आपकी कौन सी है 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 4 का स्क्वायर 16, तो आपको थर्ड टर्म कितना मिला 9/16। प्रोसीजर याद ही हो गई ना, बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सो इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस एडिशन यानी 9/16 माइनस 1/2 माइनस 9/16, बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बाहर चल रहा है आपका 1/2, इसको भूलना नहीं है, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, है ना, साइन कौन सा है बीच में प्लस, डायरेक्ट 9/16 का स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर, x स्क्वायर का x बीच का प्लस साइन 9/16 का 3/4 का स्क्वायर, इसका एलसीएम मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका एलसीएम 2 और 16 का बड़ा नंबर कौन सा है 16,
2 को 16 से डिवाइड कीजिए, कितना होता है 8 है ना, तो ऊपर कितना आएगा -8 -9। सो आपका ये क्या मिल रहा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/4 का स्क्वायर -8 -9 यानी 17/16 है ना। 8 और 9 कितना होता है आपका 17, दोनों माइनस के एडिशन -17/16। अब यही पे 17/16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √17/4 का स्क्वायर। अब ये किसका काम कर रहा है x का, और ये किसका काम कर रहा है a का। फॉर्मूला क्या रहेगा फिर यहाँ पर dx अपॉन x² माइनस a² 1/2a log mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। सो ये स्टेप हमारी कैसे बनेंगे यहाँ पर, दैट इज आ जाएगा ये पहले से 1/2 इंटू 1/2 a यानी कितना है √17/4 इंटू लॉग मॉड के अंदर x यानी टर्म कौन सी है x प्लस 3/4 माइनस √17/4 डिवाइडेड बाय 1/2 और 3/2 बाहर का है ना, 1/2 और 3/2। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 2 4 और ये 4 कैंसल, 1/√17 लॉग ऑफ है ना नीचे की टर्म थी, दैट इज x प्लस 3/4 प्लस क्या रहेगा √17/4 प्लस c। अब इसका कैलकुलेशन क्रॉस कर दीजिए, 4x प्लस 3/4 माइनस √17/4, नीचे भी 4x प्लस 3/4 प्लस क्या हो जाएगा √17/4 मॉड कंप्लीट प्लस सी। एलसीएम लेके 4 हटा दीजिए, सो आपका I2 का भी आंसर तैयार हो गया। सो फाइनल आंसर आपका इक्वेशन 1 का, सो लास्ट आंसर आपका क्या रहेगा I इज इक्वल टू है ना, I इज इक्वल टू कौन सा था 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये आंसर 2x² प्लस 3x माइनस 1 प्लस कौन सा नंबर था आपका वो 3/2 है ना, 3/2 आया था आपका इसका है ना। तो यहां पर क्या रहेगा 3/2 इंटू ये पूरी टर्म यहाँ पर 1/2 था यहाँ पर, दैट इज 1/2 और ये 2 2 4, तो ये 1/2 इंटू 1/√17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या था 4x प्लस 3 माइनस √17 अपॉन नीचे भी 4x प्लस 3 प्लस √17 है ना यहाँ पर प्लस c करके चेक कर लीजिए आंसर। लास्ट आंसर 3/2 √17, ये आपका लास्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर किसका 3 का। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए रूट वाला आ चुका है ना, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सेम प्रोसीजर, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको नंबर दे देंगे इक्वेशन 1। करिए कंसीडर कौन सा ये न्यूमरेटर, तो कंसीडर ये लीनियर टर्म हमारी, कंसीडर कौन सी टर्म है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या रहेगा a टाइम्स है ना, डिनोमिनेटर सिर्फ रूट की टर्म है, रूट नहीं लेना है, सिर्फ ये टर्म 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। इसका कैलकुलेशन 3x प्लस 4 a इंटू डेरिवेटिव, पहले सबसे पहले डेरिवेटिव लिखना है, बोल गए थे यहाँ पर a इंटू डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x² इज 4x, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस क्या रहेगा b। सो 3x प्लस 4 क्या हो जाएगा 4ax प्लस 2a प्लस क्या रहेगा b है ना। ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेटिंग कर देते हैं। सो 3x इज इक्वल टू 4ax, x कैंसल, a का आंसर 3/4। चलो a मिल गया हमको, अब यहां से क्या निकालते हैं b। सो 4 इज इक्वल टू 2a प्लस b, सो 4 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 3, 2 6/4 प्लस b, सो क्या आ जाएगा 4 माइनस 6/4 इज इक्वल टू b। क्रॉस कर दीजिए, 16 माइनस 6 10/4 इज इक्वल टू b, सो b का आंसर 5/2। a आ गया 3/4, b आया कितना 5/2, a 3/4 है और b कितना है 5/2। पुट कर देते हैं इसको लीनियर इक्वेशन में, सो आपका लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा 3x प्लस 4, कौन सा इक्वेशन ये 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a कितना है 3/4 इंटू कितना है डेरिवेटिव का 4x प्लस 2 और b कितना है 5/2। इक्वेशन 1 यानी मेन जो आपका इक्वेशन है वहां पर डाल देते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4
4x प्लस 2 प्लस कितना है 5/2 अपॉन ये रूट की टर्म 2x स्क्वायर प्लस कितना रहेगा 2x प्लस 1 इंटू dx। दोनों को बांट दीजिए इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 5/2 अपॉन रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब दोनों को सेपरेट कर देते इंटीग्रेशन 3/4 बाहर 4x प्लस 2 अपॉन रूट के अंदर क्या रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और इधर से 5/2 बाहर dx अपॉन क्या रहेगा रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx करके। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं 3/4 ये क्या रहेगा आपका I1 और ये क्या रहेगा 5/2 ये क्या रहेगा I2। इक्वेशन नंबर कौन सा है आपका इक्वेशन 2। चलिए यहां तक कर लीजिए इसको नोट। अब बस दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो हम पहला पार्ट ले लेते हैं कि लेट कौन सा I1 क्या है 4x प्लस 2 अपॉन रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। नीचे की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है तो एज पर प्रॉपर्टी 2 टाइम्स डिनोमिनेटर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। यहां पर याद से प्रॉपर्टी डाल देना है f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है 2 रूट f ऑफ x प्लस c। इस बार ये प्रॉपर्टी क्यों लगा है क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म रूट के अंदर है। चलिए नोट कर लीजिए a की वैल्यू 3/4 और b की 5/2 क्योंकि ये बाद में लगेगा हमको 3/4 और 5/2। चलिए I2 कंसीडर करते हैं क्योंकि मेन तो I2 ही जाता है। I2 यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर चलो कॉमन निकाल दो अंदर के अंदर 2 x स्क्वायर 2x/2 यानी x प्लस क्या आ जाएगा 1/2 1/√2 बाहर इंटीग्रेशन क्या बचेगा dx अपॉन क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2। फिर से वही टर्म आपका थर्ड टर्म है ना, क्या फाइंड करना है थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म 1 का स्क्वायर तो आंसर 1/2। अब बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 1/√2 dx अपॉन रूट के अंदर बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4। ये पहले की 3 टर्म लास्ट की 2 टर्म इसका सिंप्लीफिकेशन। इसको रफ कर देता हूं ये पोर्शन। देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर दैट इज ये चल रहा है आपका 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर में से x प्लस 1/2 का स्क्वायर x स्क्वायर में से x बीच का साइन प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2/8 यानी 1/4 तो ये आ जाएगा प्लस 1/4 और प्लस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। डाल दीजिए यहाँ पर फॉर्मूले में है ना यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 है ना यहाँ पर 1/4 माइनस 1/2 ये प्लस था ना आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पर 1/2 माइनस 1/4 यहाँ पर ये टर्म देख लीजिए एलसीएम 4 2 2 4 2 माइनस 1 यानी 1/2 बराबर तो यहाँ पर 1/4 आ रहा है ना 1/2 का स्क्वायर। लगा दीजिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। सो आपका कैलकुलेशन क्या बनेगा 1/√2 लॉग ऑफ मॉड x के जगह x प्लस 1/2 प्लस रूट के अंदर इसके जगह डायरेक्ट मैंने आपको कहा था ये टर्म आपको लिख देना है। सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस c। सो फाइनली आपका इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज क्या आंसर रहेगा I इज इक्वल टू क्या है 3/4 इंटू ये आंसर कितना आएगा 2 इंटू यहाँ पर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सामने कौन सा था 5/2 इंटू कौन सा टर्म यहाँ पर 1/√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 मॉड कंप्लीट प्लस c। बस इसको सिंप्लीफाई करके 3/2।
सो आपका लास्ट आंसर पढ़िए क्या रहेगा, 3/2 रूट के अंदर 2x² प्लस 2x प्लस 1 5 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 लॉग मॉड x प्लस 1/2 प्लस रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1/2 मॉड कंप्लीट प्लस c। सो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसमें भी वही प्रोसीजर है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रिवर्स दिया है। तो इसके भी हम देख लेते हैं यहां पर फैक्टर्स कैसे रहेंगे। यहां पर कंसीडर कर लेते हैं यहां पर ये कि कंसीडर यहां पर न्यूमरेटर, तो क्या आ जाएगा, कंसीडर 7x प्लस 3 इंटू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 प्लस 2x माइनस x² प्लस b। तो 7x प्लस क्या रहेगा 3, डेरिवेटिव ऑफ 3 0, 2x का 2, x² का माइनस 2x प्लस b। सो यहां पर 7x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a माइनस 2ax प्लस क्या रहेगा b। सो 7x प्लस क्या रहेगा 3 प्लस यहां पर आ जाएगा 2a प्लस b एक ब्रैकेट में, और यहां पर माइनस 2ax कर दीजिए इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग। सो 7x इज इक्वल टू माइनस 2ax, x कैंसल, सो a का आंसर माइनस 7/2। इसको बॉक्स में डाल दीजिए। चलो b निकालते हैं, b के लिए क्या आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। a का आंसर कितना है माइनस 7/2, सो माइनस 7/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 कैंसल, b 3 प्लस 7, सो b का आंसर कितना आया 10। a माइनस 7/2 और b कितना मिला आपको 10। नोट कर लीजिए इसे। सो आपका ये जो इक्वेशन है ये कैसा बनेगा फिर यहां पर, ये देखिए अभी क्या आ जाएगा यहां पर, ये इसको स्टार कर देता हूं। यहां पर कहा गया आपका इक्वेशन ये, दैट इज क्या आ जाएगा 7x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 2a, a की वैल्यू कितनी है माइनस 7/2, 2 माइनस कितना रहेगा 2x और bx यानी कितना आएगा यहाँ पर b यानी 10। सो आपका इक्वेशन 1 मैं इधर ही लिख देता हूं, फिर उसे सॉल्व करने के लिए जगह ज्यादा रहेंगी, ठीक है। सो आपका इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 कैसा बनेगा बताइए, आ जाएगा यहाँ पर ये पूरी टर्म यहाँ पर, दैट इज, या फिर इसको यहीं पे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना यहाँ पर बांटने के बाद। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, सो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 7/2, 2 माइनस 2x प्लस 10 अपॉन रूट के अंदर चल रहा है ये पूरा 3 प्लस कितना है 2x माइनस x² dx। बांट दीजिए दोनों को, सो ये हो जाएगा माइनस 7/2, 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x माइनस x² प्लस 10 अपॉन रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x² dx। दोनों को सेपरेट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस 7/2 दैट इज 2 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x² dx प्लस इधर से भी 10 बाहर, ये आ जाएगा 1 अपॉन यानी dx अपॉन रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x²। सो ये आपका काम करेगा माइनस 7/2 i1 और प्लस 10 इंटू क्या रहेगा i2। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। चलो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं i1। सारी एक ही जैसे क्वेश्चन है ये पूरे। सो लेट पहला कौन सा है आपका i1, तो i1 क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज ये दिया आपको 2 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x² dx। नीचे की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है यूजिंग प्रॉपर्टी 2 टाइम्स 3 प्लस 2x माइनस x²। आ जाएगा ये। अब यहां पर चाहिए तो ये प्रॉपर्टी का रीजन डाल सकते हैं, कौन सा, f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 रूट f ऑफ x। चलो एक हमारा सॉल्व हो गया। लेट i2 देख लेते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगता। i2 क्या दिया है dx अपॉन रूट के अंदर क्या है 3 प्लस 2x माइनस x²। डायरेक्ट कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हम डायरेक्ट थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, 2 कैंसल, 1 का स्क्वायर
1। सो यहां पर बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सो dx अपॉन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस है ना 1 प्लस 3 और उसके बाद -1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर। फर्स्ट दो टर्म, लास्ट के 3 टर्म, इसका कैलकुलेशन बता दीजिए। इसको रफ कर देता हूं ये। तो ये आपका क्या बनेगा I2 है ना, ये आपका चल रहा है I2 करके। सो I2 इज इक्वल टू dx अपॉन रूट के अंदर है ना, यहाँ पर 3 प्लस 1 4 माइनस साइन कंपल्सरी निकालने के बाद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, 3 प्लस 1 4 माइनस निकालने के बाद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच इज नथिंग बट, यही लिख देता हूं ना, dx अपॉन रूट के अंदर 4 यानी 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये काम कर रहा है आपका a का और ये काम कर रहा है x का। सो फॉर्मूला है dx अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। सो I2 आपको क्या मिला, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 बाय 2 प्लस c। सो फाइनली इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज क्या आंसर रहेगा, I इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 2 इंटू 2 टाइम्स रूट के अंदर कौन सी टर्म है 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस कितना रहेगा 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 बाय 2 प्लस c है ना। अब इसमें से बस एक काम कीजिए, 2 to कैंसल। सो आपका आंसर है -7 इंटू रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय 2 प्लस c। नोट कर लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है, रूट के अंदर x माइनस 7 अपॉन रूट के अंदर x माइनस 9। ये ऐसी सेम प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन में। वापस देखते हैं, रूट के अंदर x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9। चलो इसका रैशनलाइज x प्लस 9 अपॉन x प्लस 9 है ना, रैशनलाइज कर दिया हमने डिनोमिनेटर से। सो क्या बनेगा, दैट इज रूट के अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 7 अपॉन यहाँ पर x माइनस 9 से। ठीक है, 9 से मत कीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर रूट हटाना है, तो हम क्या कर लेते हैं x प्लस 7 से दोनों तरफ यहाँ पर रैशनलाइज कर दीजिए। डिनोमिनेटर में तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर का अपने को हटाना है। सो यहाँ पर ये जो टर्म बनेगी आपकी है ना स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ना फिर से बता दो सिंपल ट्रिक से। देखो क्या करना है, I इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, ऊपर में लीनियर टर्म। तो आपको क्या करना है, x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9 इसी टर्म से मल्टीप्लाई, इसी टर्म से डिवाइड। मतलब आपको क्या लिखना है, यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे, x माइनस 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो आपकी ये जो टर्म है देखिए अभी कैसे बनेगी, रूट के अंदर x माइनस 7 x माइनस 7 का होल स्क्वायर x इंटू एक्स विच इज x स्क्वायर है ना, x इंटू माइनस 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 7x, 9 इंटू एक्स माइनस 9x और 9 7 63 इंटू dx। अब देखिए इसको अगर हम बाहर निकालते तो कैसा बनेगा, I इज इक्वल टू ऊपर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल यानी x माइनस 7 डिनोमिनेटर देखिए आ जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x और प्लस कितना आ जाएगा 63 इंटू dx। देखो बन गया अभी क्वेश्चन है ना, x माइनस 7 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। अब इसको चालू वही प्रोसीजर हमारी क्या रहेंगी यहाँ पर, कंसीडर न्यूमरेटर कौन सी टर्म x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस क्या रहेगा b। सो दैट इज x माइनस 7 a डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x 16x का 16 प्लस क्या रहेगा b। मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 7 2ax माइनस 16a प्लस क्या रहेगा b। दो की टर्म अंडरलाइन ये और ये है ना, तो क्या आ जाएगा ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू 2ax
एक्स एक्स कैंसल, a का आंसर 1/2 बॉक्स में डाल दीजिए। इधर से आ जाएगा -7 इज इक्वल टू -16a प्लस b। सो -7 a का आंसर कितना है 16 इंटू 1/2 प्लस b, ये कितना हो रहा है 8 जा। सो -7 प्लस 8 इक्वल टू b। सो b का आंसर कितना आया 1। सो a 1/2 और b कितना आया 1। इसको वापस यहीं पे डाल देते हैं तो इक्वेशन कैसा बनेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू a का आंसर कितना है 1/2 इंटू 2x माइनस 16 और b का आंसर 1 है ना। सो आपका इंटीग्रेशन यानी क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर 2, ये जो 2 है कैसा बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज i इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 16 प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इंटू dx। 1/2 2x माइनस 16 प्लस 1 बांट दीजिए दोनों को। सो ये ऐसा हो जाएगा 1/2 2x माइनस 16 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा 1/2 है ना, 1/2 बाहर निकाल के इंटीग्रेशन 2x माइनस 16 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 यहां पर प्लस 63 dx प्लस ये हो जाएगा dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। इसको दे देते हम, दैट इज 1/2 I1 प्लस क्या रहेगा I2। इक्वेशन नंबर 2 था, ये रहेगा आपका 3। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा लेंथी ज्यादा हो गया ये भी, कोई बात नहीं, कर लेते इसको सिस्टमैटिक। अब इसमें एक में थर्ड टर्म और एक इसमें प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है। सो पहला क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 16 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx एज पर प्रॉपर्टी। तो ये आपको पता ही है 2 टाइम्स रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी। ये तो आप इजीली लिख सकते हैं। सेकेंड I2, लेट I2 कंसिडर कर लेते हैं। सो I2 इज इक्वल टू क्या दिया है, dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। तुरंत वही थर्ड टर्म क्या आएगा इसका, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू मिडल टर्म माइनस 16 का स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 8 है ना, यहाँ पर दैट इज 2 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सो dx अपॉन रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 63 माइनस 64। पहले के 3 टर्म, लास्ट के 2 टर्म। सो ये आ जाएगा I2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर में से x माइनस 4 का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए इसमें फॉर्मूला, इसको भी रफ कर देता हूं ये। सो I2 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज log मॉड x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। सो आपका ये जो I2 है इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, log मॉड ऑफ x। x मतलब ये आपकी पूरी टर्म, ये किसका काम कर रहा है x और ये किसका काम कर रहा है a। सो x माइनस 4 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, ये घुमा फिरा के वही आने वाला है, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 16x है ना, दैट इज, और ये हो जाएगा आपका 63 माइनस 64, 4 4 जा 16, दैट इज यहाँ पर माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस यहाँ पर 4 नहीं 8 चाहिए था, यहाँ पर x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस क्या हो जाएगा 63 प्लस c। डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। ये देखिए यहाँ पर ये x माइनस 8 है ना, 64 का 8 हो जाएगा। तो डाल दीजिए लास्ट आंसर में। इक्वेशन 3 इंप्लाइज i इक्वल टू 1/2 2 टाइम्स रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63
प्लस I2 यानी log mod ऑफ x माइनस 8 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस c, 2 कैंसल। सो आपका फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 8 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस c। नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th में भी देखिए वही दिया है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या रहेगा तो इसको भी, दैट इज I इज इक्वल टू, यही पे पहले नाम देते हैं इसको, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 को देने की जरूरत ही नहीं, पहले इसका ये रूट ले लेते हैं। क्या रहेगा यहाँ पर, रूट 9 माइनस एक्स, नीचे भी क्या दिया x, वही मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कर दीजिए, किससे, 9 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स इंटू क्या रहेगा आपका dx। इसका सिंप्लीफिकेशन, रूट के अंदर है ना 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे x इंटू 9x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या रहेगा dx। बाहर निकाल देते हैं इसको तो आ जाएगा 9 माइनस एक्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इक्वेशन नंबर अब ये रहेगा 1। अब कंसीडर ये वाला पार्ट, कौन सा, न्यूमरेटर का, 9 माइनस एक्स a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या रहेगा b। निकाल दीजिए इसको सिंप्लीफाई, 9 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 9x 9 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस क्या रहेगा b। सो 9 माइनस एक्स, 9 इंटू ए 9a माइनस क्या होगा 9a इंटू 2x 2ax प्लस क्या रहेगा b। अब नजदीक ला लेते टर्म, 9 माइनस एक्स 9a प्लस b माइनस क्या रहेगा 2ax। तो यहां से आपको इक्वेटिंग में 9 इज इक्वल टू क्या रहा 9a प्लस b, और यहां से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ax, एक्स एक्स कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, a का आंसर 1/2 डाल दीजिए यहाँ पर, 9 इज इक्वल टू 9/2 प्लस b। सो 9 माइनस 9/2 b, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 18 माइनस 9/2 इज इक्वल टू b। सो b का आंसर कितना मिला 9/2, a 1/2 और b कितना है यहाँ पर 9/2। इसको वापस पुट कर देते हैं, तो ये जो आपका क्वेश्चन है कैसा बनेगा, 9 माइनस एक्स, a का आंसर 1/2 क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज 9 माइनस 2x और b यानी कितना है आपका 9/2। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज है ना, आपका जो इंटीग्रेशन है क्या तैयार हो रहा, I इज इक्वल टू 1/2 9 माइनस 2x प्लस कितना रहेगा यहाँ पर 9/2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx। बांट दीजिए इसको, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 9 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी क्या आ जाएगा 9/2 रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सो पहला पार्ट आपका तैयार हो रहा 1/2 9 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 9/2 dx अपॉन रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट को क्या नाम देते हैं अपन, I1 प्लस 9/2, ये क्या रहेगा आपका I2। इक्वेशन नंबर क्या चल रहा 2। चलिए यहां तक इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का सिंप्लीफाई करते हैं। इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब जैसे ये हो गया, अब इसका सिंप्लीफिकेशन, इसको रफ कर देता हूं यहां पर। देखिए अभी क्या हो जाएगा, सबसे पहले I1 तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा 9 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर क्या है 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx। नीचे की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है, प्रॉपर्टी से 2 टाइम्स रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया I1 का आंसर। ठीक है, अब सॉल्व करना है हमको I2। सो लेट I2 इज इक्वल टू क्या दिया है dx अपॉन रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म
और ये कौन सी है, मिडल टर्म है ना, थर्ड टर्म मिसिंग है, तो भी कोई टेंशन नहीं, हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म 9 का स्क्वायर, सो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। अब प्रोसीजर याद कीजिए, बिफोर कांस्टेंट अपन एडिशन करते हैं, आफ्टर कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन। सो I2 इज इक्वल टू dx अपॉन रूट के अंदर, यहां कांस्टेंट है ही नहीं तो डायरेक्ट क्या आएगा 81/4 माइनस 81/4 प्लस क्या रहेगा 9x माइनस x स्क्वायर। ये स्टेप को एक बार फिर से देखिए, कांस्टेंट मिसिंग है तो जो भी थर्ड टर्म आएगा 9x के पहले 81/4 एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये एक ही टर्म, यहां से 3 टर्म को अंडरलाइन कर दीजिए। सो dx अपॉन 81/4 का स्क्वायर रूट 9/2 का स्क्वायर, इसमें से माइनस निकाल के x स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या हो जाएगा 81/4। सो दैट इज dx अपॉन क्या रहेगा, रूट के अंदर यहाँ पर ये 9/2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर में से x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला, ये हो गया आपका a और ये हो गया x, तो फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। सो ये फॉर्मूले में क्या बनेगा आपका I2, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x यानी x माइनस 9/2 अपॉन 9/2 प्लस c। इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये जो कन्वर्शन है क्या बनेगा आपका, दैट इज I2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इसका क्रॉस यानी 2x माइनस 9 अपॉन 2, नीचे का 9/2 प्लस c, 2 कैंसल। सो I2 क्या मिला, साइन इनवर्स ऑफ मॉड 2x माइनस 9 बाय 9 प्लस c। इसको भी बॉक्स में डाल दीजिए। I1 आ गया, I2 आ गया। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज फाइनल आंसर। सो क्या रहेगा आपका लास्ट आंसर, I इज इक्वल टू, बाहर क्या था 1/2 इंटू I1 का आंसर 2 टाइम्स रूट के अंदर 9x माइनस x स्क्वायर प्लस क्या है आपका ये 9/2 इंटू I2 का आंसर कितना है, साइन इनवर्स ऑफ, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 9 बाय 9 प्लस c। यहां से 2 कैंसिल कर दीजिए। सो लास्ट आंसर रहेगा रूट के अंदर 9x माइनस x स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 9 बाय 9 प्लस c। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 cos x अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 1 इंटू dx। अब देखिए ऊपर दिया है 3 cos x, नीचे क्या दिया है 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 1। तो ऐसे प्रॉब्लम देखिए कैसे सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, I इक्वल टू क्या दिया है 3 cos x प्लस अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 1 इंटू क्या रहेगा dx। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम अगर कंफ्यूजन होता है, सॉल्व करने में दिक्कत जाता है, तो ट्रिक बता दो यार, ऊपर की टर्म देखना cos x और नीचे क्या लिख रहा है आपको sin x। तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। मैंने आपको पहले कहा था इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा रहता है, सब्स्टिट्यूशन। कोई ना कोई प्रॉब्लम देखना, कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो सब्स्टिट्यूशन की मदद लेना। तो यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो यही से हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर sin x को रिप्लेस करते हैं कि पुट sin x इज इक्वल टू t रखते हैं और इसका अगर डिफरेंशिएट निकालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव t से या फिर x से, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो sin का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt। तो देखिए आपका cos x dx dt में कन्वर्ट हो रहा। सो आपका ये जो क्वेश्चन है अब कैसा फॉर्म होगा, दैट इज 3 एज इट इज cos x और dx, देखिए dt बन गया, हो गया, और नीचे आ जाएगा 4t स्क्वायर, sin x के जगह t, सो t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। देखिए कितना आसान कर दिया सब्स्टिट्यूशन ने, मतलब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वो फैक्टर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है। निकाल लीजिए अंदर के अंदर यहां से 4 कॉमन, तो ये आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3 dt। क्वाड्रेटिक है तो हमारा ये थर्ड टर्म वाला टाइप बन गया, 4 कॉमन t स्क्वायर 4/4 यानी 1t है ना, यहाँ पर 4 4 कैंसिल यानी 1t
माइनस क्या आ जाएगा 1/4, 3/4 बाहर, सो इंटीग्रेशन dt अपॉन क्या रहेगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 1/4। इसका तुरंत थर्ड टर्म, दैट इज थर्ड टर्म इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला पहले हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का स्क्वायर। मिडल टर्म कितनी है 1, तो 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन इसको करते हैं, सो 3/4 एज इट इज dt अपॉन क्या आएगा नीचे t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 और बाजू का क्या है आपका माइनस 1/4 माइनस 1/4 बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सो 3/4 dt अपॉन फर्स्ट 3 टर्म का कन्वर्शन क्या आ जाएगा t प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 1/4 माइनस 2/4 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर -1 2/4, तो यहाँ पर 1/2, सो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 3/4 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा dt अपॉन क्या रहेगा यहाँ पर दैट इज t प्लस 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर। लगा दीजिए फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस क्या रहेगा यहाँ पर a स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बना हमारा कौन सा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1/2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। मैं हर क्वेश्चन में देखिए फॉर्मूला मेंशन करता हूं, आपको भी फॉर्मूला मेंशन करना है। अब ये जो टर्म है किसका काम कर रहा है, ये x का, और ये किसका काम कर रहा है a का, तो ये x हो गया और a, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो क्या रहेगा 3/4 1/2 a कितना है 1/√2 लॉग ऑफ मॉड x यानी क्या रहेगा t प्लस 1/2 माइनस 1/√2, नीचे भी क्या आ जाएगा t प्लस 1/2 प्लस क्या रहेगा 1/√2 प्लस c, कुछ कैंसिल होता है क्या, तो रहने दीजिए यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 3√2/8 इंटू लॉग ऑफ क्रॉस कर दीजिए 2t प्लस 1/2 माइनस 1/√2 और नीचे भी 2t प्लस 1/2 प्लस 1/√2 प्लस c, लास्ट में t की वैल्यू डाल देते sin x, तो 3√2/8 लॉग मॉड के अंदर 2 sin x प्लस 1/2 माइनस 1/√2, नीचे भी 2 sin x प्लस 1/2 प्लस 1/√2 प्लस c। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आपका 8 का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन e का पावर रूट के अंदर है e का पावर 3x माइनस e का पावर 2x अपॉन e का पावर x प्लस 1 dx। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू है ना, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर देखिए ये 2x है ये 3x है, तो e का पावर 2x कॉमन निकाल दिया, e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x प्लस 1 dx। अब बोलोगे सर कैसे, इसको वापस मल्टीप्लाई करो, e का पावर 2x प्लस x 3x, e का पावर 2x इंटू 1 e का पावर 2x। अब देखिए इसमें से ये टर्म बाहर आ जाएंगी, तो e का पावर x, बाकी क्या बचा रूट के अंदर e का पावर x अपॉन e का पावर x प्लस 1 dx रहेगा। अब यहां से ऑब्जर्व कीजिए e का पावर x दिख रहा है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, पुट e का पावर x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x dx इक्वल टू dt। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कैसा बनेगा, i इज इक्वल टू रूट के अंदर e का पावर x यानी t माइनस 1, नीचे आ जाएगा t प्लस 1 और e का पावर x और dx इज नथिंग बट क्या बना dt। देखो t में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले एक बार फिर से देखिए e का पावर 2x कॉमन, e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x प्लस 1, e का पावर 2x रूट के बाहर निकाला, e का पावर x को रिप्लेस कीजिए t से, सो e का पावर x का dt वही लिख के dt, तो बनेगा t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। चलो इसको हटा देते रूट से, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 मल्टीप्लाई t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1। सो आपका क्या बनेगा i इक्वल टू रूट के अंदर t माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस b a माइनस b t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dt। सो i इक्वल टू t माइनस 1 को रूट के बाहर निकालिए t माइनस 1, ये रहेगा रूट के अंदर
टी स्क्वायर माइनस 1 dt। बांट दीजिए इसको, सो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, t अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 dt। इंटीग्रेशन बांट देते हैं, सो I इज इक्वल टू टी अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 dt माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर या फिर dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसको I1 और I2 लेने की जरूरत नहीं, देखो एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1/2, नीचे की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो दो प्रॉपर्टी f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x, बताइए क्या होता है, डायरेक्ट 2 टाइम्स रूट f ऑफ x प्लस c, है ना, और यहां पर dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अप्लाई कर देते डायरेक्ट, तो ये क्या बनेगा आपका, दैट इज I 1/2 इंटू 2 इंटू रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, है ना, इंटू लॉग ऑफ x माइनस a t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस c। यहां से 2 कैंसल, सो फाइनल आंसर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 1/2 लॉग ऑफ क्या देगा, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू डाल देते हैं, सो t यानी क्या था, e का पावर 2x माइनस 1 माइनस 1/2 लॉग ऑफ e का पावर x माइनस 1 e का पावर x प्लस 1 प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सारे टाइप कंप्लीट हुए, सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चालू हुआ जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट सॉल्व करने के पहले आप ये जो 3.2 A B C अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, काफी लेंथी टाइप था लेकिन सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट उसकी हिंट मैंने बता दिया। अब इंटीग्रेशन का एक मेजर पार्ट चालू था जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो हम इसके बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।